जो आदमी जितनी बड़ी बात करता है उतनी बड़ी आजमाइश से गुजारा भी जाएगा। जगह जगह इश्क मोहब्बत आला हजरत क्यों कहा जाता है? आज इस राज को भी समझ करके उठो है मुसलमानों। बरेली वाले का नाम इसलिए पुकारा जाता है, इसलिए नहीं पुकारा जाता कि पठान खानदान से थे, अफगान से आए हुए थे। इसलिए पुकारा जाता है कि जिंदगी भर उस इमाम ने कलम उठाया तो सिर्फ नामों से रिसालत का दिफा किया। जब कभी हुजूर पाक की शान में कोई गुस्ताखी करता, कलम उठाता और किताबों की किताबें लिख डालता और फिर मुरझाए हुए दिलों को हौसला देते हुए कहता, तुम मुरझाना मत, बल्कि बारगाह मुस्तफा में कभी भी इस तरह से अर्ज करना, करूं तेरे नामों पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे अजीजों, आज हमारे जलसों की जान और रौनक जो आला हजरत का नाम बना हुआ है वो इसलिए कि रसूल पाक की जिंदगी और रसूल पाक के नाम की पूरी जिंदगी पर वो हिफाजत करने पर लग गए। उनके खानदान को 1000 गालियां दी गई। एक लाइन मुझे बता दो कि कहीं उन्होंने उन गालियों का जवाब दिया हो। एक लाइन लेकर के आओ। कई 1000 सफहात पर लिख देने वाला वो इमाम, लेकिन एक लाइन भी नहीं लिखा उन गालियों के जवाब में जिन्होंने उनके बाप को बोला, दादा को बोला, माँ को बोला, बीवी को बोला, पता नहीं किस किस को कोसते रहे जालिम दुश्मन। लेकिन जब भी इन तानों से तंग आते तो यूं कहते, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और किसी और से शिकायत भी करने नहीं गए आला हजरत, बल्कि जब कभी लोग परेशान भी करते तो यूं कहते, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद, आप हैं हमारे साथ तो फिर खौफ किस बात का। अजीजा ने गिरामी, जलसों की रौनक, महफिलों की जान यूं ही नहीं बनाई जाती। और भी बहुत सारे आए और चले गए, लेकिन सबके नाम नहीं पुकारे जाते। ये नामों से रिसालत की हिफाजत, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मैं गली कूचे में निकल करके नारे लगाऊंगा तो इज्जत रसूल की हिफाजत हो जाएगी, एहतजाज करके प्रोटेस्ट करके मैं पूरी भीड़ जमा कर लूं हिफाजत हो जाएगी। तुम खुद अपनी जात से हिफाजत करो हुजूर पाक की इज्जत की, इसलिए कि दुनिया तुम्हारे आमाल को देखकर कीचड़ उनकी जात पर उछाल रही है। तुम्हारे हरकतों को देखकर अगर नबी पाक पर कोई उंगली उठाता है, इससे बुरी जिंदगी और क्या हो सकती है। मेरे बुरे अमाल की वजह से अगर कोई मेरे नबी को गाली देने लग गया तो इससे बुरी जिंदगी मेरी और क्या हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, तुम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। तुम सिर्फ किसी बाप के बेटे होने की हैसियत से नहीं पहचाने जाते, दुनिया तुम्हें मोहम्मद अरबी के गुलाम होने की हैसियत से पहचानती है। नामों से मुस्तफा पर उठाई हुई जो भी मुसीबतें हैं वो रायगा नहीं जाती, वो जाया नहीं होती। आज मैं तुम्हारे दिलों से ये खौफ निकालने के लिए आया हूं कि अगर हुजूर पाक की इज्जत की बात आए तो आए काएं नहीं करना कि हालात ऐसे हैं वैसे हैं, मैं देख लूंगा, बाद में थोड़ा अच्छा हो जाए सब आ जाएंगे। मेरे अजीजों, कयामत आ जाएगी, ये हालात तुम्हारे लिए कभी साजगार नहीं होंगे। तुम ईमान वाले हो, दुनिया हमेशा तुम्हें अंगारों पर देखना पसंद करती है। तुम रसूल पाक के दीवाने हो, तुम्हारे लिए कभी फूलों के सेज नहीं सजाए जाएंगे, तुम्हारे लिए हमेशा कांटों के रास्ते बिछाए जाएंगे। अगर इन्हीं कांटों पर चल सकते हो तो चलो, इसलिए कि मंजिल बाद में रसूलुल्लाह के फूलों की। मंजिल पे जब पहुंचोगे तो मुस्तफा करीम के फूलों की खुशबू तुम्हें मयसर आएगी। अब सुनो, जिन लोगों को यह तकलीफ है या डर है और खौफ है कि इन हालात में भी आप ऐसे कहने की बात कर रहे हैं, हाँ मेरे अजीजों, ये हालात तो बड़े अच्छे हैं। यहाँ हजारों की तादाद में उलमा हैं, हजारों की तादाद में फुक़हा हैं, हुफ़ाज़ हैं, कुर्रा हैं, हुज्जाज हैं। यहाँ लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हम मोमिनीन मोमिनात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रख लेना, तुम्हारे से इस्लाम की हिफाजत नहीं है। इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर चल रहा है, कुरान अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर क़यामत तक कायम रहने वाला है। लेकिन सिर्फ तुम्हारा ये आजमाने का वक्त है, तुम्हारे ये इम्तिहान का वक्त है, देखा जाएगा तुम कितने सीरियस थे, तुम अपने दीन के लिए कितने सीरियस थे, तुम अपने नबी पाक के लिए कितने मुखलिस थे। जिंदगी भर उनके नाम का खाते रहे, पीते रहे, उनका सदका पूरी जिंदगी भर खाते रहे। जब मुसीबतें आई अल्लाह की बारगाह में उस नबी का वास्ता लेकर के दुआ करते रहे। बच्चे ना हो तो हुजूर का नाम लेकर दुआ करते रहे। और कौन कौन सी मुसीबतों में याद नहीं किया। लेकिन ऐ मुसलमानों, आज उनकी जात पर जब हमले हो तो क्या तुम अपने गर्म बिस्तरों पर आराम करके सोचते हो हक अदा हो जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भद्दी गालियां दी जा रही हो तो तुम खामोश बैठना पसंद करोगे। यहां से समझ जाना आज के बाद कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन सुनकर बर्दाश्त करने वाला दिल रखता है, बुजुर्गों ने फरमाया वो मुर्दा आदमी है, वो मरे हुए लोग हैं। और इन मरे हुओं से कोई और तवक्को भी मत रखना। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन सुनकर बेकरार हो जाते हो, बेकाबू हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अभी अल्लाह ने दिल जिंदा रखा है, तुम्हारा ज़मीर जिंदा है। इसीलिए तो शायर ने कहा था, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मैं अपनी इस कौम से मायूस और नाउमीद नहीं हूं। मुझे पता है कि यहाँ का बच्चा बच्चा अपनी गर्दन लेकर हाजिर होने को तैयार है। बस देर है किसी ऐलान की, बस देर है किसी एक रहनुमा की, बस देर है किसी एक लाइन की। हमें पता है हमारी कौम के मुतालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं, हमें मालूम है। मैं मुंबई की सरजमीन पर देखता रहा,
एक मरतबा एक इलाके में किसी दावत पर गया था और वहां से आने के वक्त देखा बाहर झगड़ा चल रहा है। कुछ झगड़ा हुआ, एक नौजवान, शक्ल से तो पता नहीं चलता था कौन है, लेकिन लोगों ने बताया कि मुसलमान ही है, क्योंकि फटी जीन्स है, इधर उधर डिजाइन की विदाड़ी है, हिप्पी कट है, बाल अलग अलग, ये फैशनेबल जैसे तैसे एक लड़का लेकिन किसी और के साथ लड़ाई कर रहा था। मैंने कहा इन लोगों का हाल ही है, रोज की बात है, ये इसी तरह लड़ते रहते। घोंसे मार रहा था सामने वाले, मार मार के थक गया, लोगों ने छुड़ाया और इधर आए मेरे पास, उसको ले आए, इसको कुछ समझा दें, ये हाइपर हो जा रहा है। कहा ये कौन है? कहा जिसके घर आप आए थे उनका पड़ोसी है, आना जाना है। मैंने बुलाया, बेटा ये लड़ाई झगड़े अच्छी चीज नहीं है, क्यों तुम तमाशा बना रहे हो? मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा हूं, बताता हूं कि मैं अपनी कौम से मायूस और नाउमीद नहीं हूं। वो अगरचे फटी जीन्स वाला था, हिप्पी कट रखा हुआ, अलग अलग किस्म की दाढ़ी रखा हुआ। मैं जब उसको समझाने लगा तो उस नौजवान ने क्या कहा जानते? हजरत मुझे माफ करना, ये जो मैं लड़ाई कर रहा था, ये जिसको मैं मार रहा था, उसने जो मेरे साथ किया वो मैं आपको बताता हूं। बात मेरे पैसे के लेन देन की नहीं है या हमारे आपस के अखलाकी झगड़े की नहीं है, बात चल रही थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सामने वाले ने सिर्फ इतना कहा कि रसूल पाक ने झूठ कहा था, मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ और मैंने उसे घोंसे झड़ दिए, 2 दांत भी तोड़ दिए। उस दिन मुझे एहसास होने लगा कौम मुस्लिम बदअमल तो हो गई, अभी गद्दार नहीं हुई है। ये रसूल पाक की उम्मत अमल से कोरी तो हो रही है, लेकिन मेरे मुस्तफा की गद्दार अभी नहीं हुई है। इनके अंदर अभी भी इतना ज़मीर जिंदा है कि कोई अगर भौंके तो उसकी जुबान खींचने की भी ताकत हमारे बच्चों के अंदर है।